और मैं पहली बार मॉल में इस तरह खाली खाली मॉल में अकेले हूँ। দুটা সাইডৰে খাইছে স্যার আকার हाय व्यूअर्स, तो आज मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है डॉक्टर के पास से। और आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी बेटी के दांतों में हो गई है प्रॉब्लम। 2 दांत में ना अच्छे से कीड़े लग चुके हैं, उसके आधे आधे दांत पूरे ही खा गए। और कई दिनों से वो बीमार तो थे ही, ये दांत के प्रॉब्लम से रात भर मुझे सोने नहीं दिए, रात के 3 बजे तक। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, मेरी भतीजी का बर्थडे है और ये केक बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई थी। तो केक मैंने बना लिया और किचन की जो हालत हुई ना, अस्त व्यस्त हुई है, मतलब क्या ही बोलूँ। लेकिन केक बनकर तैयार है। पहले तो भतीजी ने कहा था कि मुझे बटरफ्लाई केक चाहिए, तो मैंने बटरफ्लाई केक तो बनाया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बट वो ना मुझे सही नहीं लगी, मैं दिखाती हूँ। मतलब पूरे तरीक़ा से नहीं हुआ था। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने किया ही था आइसिंग, बट फिर मैंने इसको ना निकाल के रख दिया। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। और अब जो फाइनल लुक है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी और कुछ इसमें ऐड करना बाकी है। और मैं हमेशा ना केक बनाते टाइम आप लोगों से ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि केक बनाने के टाइम ना बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और बहुत बारीकी से काम करनी पड़ती है। तो इसी वजह से ना मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। अगर कभी मौका मिला, कोई अगर ब्लॉगिंग करने वाली हो और मैं जब बनाते रहूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और केक बनाते टाइम ना किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाती है, लेकिन काउंटर को हमेशा क्लीन करके करनी चाहिए। जो लोग भी केक बनाते हैं वो जानते हैं, और जो लोग सीखते होंगे वो लोग को भी पता है। तो मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। गाइस, देख सकते हैं इस तरह से है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, हैप्पी बर्थडे तन्वी। थोड़ी लिखने में ना टेढ़ी बेढ़ी हो गई है, बट उसको इग्नोर करिएगा। वैसे मेरी हैंडराइटिंग उतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी खासी है। तो ये है, और ये ना, ये जो जेल है ये निकल गई है, तो मैं इसको ना थोड़ी सी क्लीन करना बाकी है, तो वो अभी कर लूँगी मैं। तो ये देखिए कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये। और ये अंदर से बाहर से जितनी स्ट्रॉबेरी लग रही है ना, अंदर से उतनी ही चॉकलेटी केक है। तो ये इस बार मैंने अपनी भतीजी के लिए केक बना ही डाला। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मेरी भतीजी या भतीजा का बर्थडे होता है ना, तो किसी न किसी वजह से, रीज़न से भैया और भाभी बोल नहीं पाते कि केक बना डालना, या मैं ही नहीं बना पाती हूँ। और वो लोग इस चीज़ के लिए समझते भी हैं। मेरे बच्चे कभी बीमार हो जाते, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। हालाँकि इस बार भी दिव्या के दाँतों में बहुत दर्द थी। रात पहले ही हम लोग पूरे रात जगे हुए थे, आप लोगों ने देखा ही। मैं डॉक्टर के पास भी कल ही गई थी, 11 तारीख को। और ये कल की ब्लॉगिंग है, कल का बर्थडे है का ब्लॉगिंग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये करके। तो देखिए मेहनत, देखिए यहाँ पे ये बेस बनकर तैयार है। तो ये तितली के लिए मैंने निकाल दी थी आते, तो ये तो चलिए मेरे बच्चे लोगों को काम आ जाएंगे। मतलब मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। और देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स ये करके रखा था, ये पाइपिंग, ये सारी क्रीम। अब ये सारे बर्तन देख रहे हैं, सारे बर्तन वहाँ पे मैंने। और ये क्यों हुई है पता है, ये ऐसे नॉर्मली मैं इतनी ज़्यादा मैसी नहीं करती हूँ केक बनाते टाइम, पहले इतनी मैसी नहीं होती है। लेकिन आज मैं बहुत लेट हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, दुकान पे भी गई थी। सुबह से काम तो था ही, घर पे पूजा पाठ करना था। अभी बच्चे लोगों को कुछ खिलाया नहीं, उन लोगों को कुछ खिलाऊंगी। और आकर मैंने 3:30-4 बजे मैंने लंच किया है, बच्चों लोगों को उस टाइम लंच करवाया है। और दिव्या के डॉक्टर को दिखाते टाइम लग गई थी। उसके साथ मैंने फिर केक की सामान नहीं थी वो ली, तो ना टाइम बहुत। और केक बनने में कम से कम आराम से 2 से 3 घंटे लग जाती है। और मैंने तो यहाँ पे 2-3 बार डिज़ाइन भी चेंज कर दी थी, क्योंकि भतीजी का डिमांड था कि बुआ मुझे तितली चाहिए, और वो कभी डिमांड करती नहीं है। तो बुआ लोग का थोड़ा तो हक बनता है, मतलब हक क्या, भतीजी लोगों का हक बनता है बुआ लोग पे थोड़े से दबाव डालने के लिए। हम लोग तो नहीं डाल पाए कभी भी अपने बुआ लोगों से। घर पे जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, यही। तो अभी के बच्चे लोग थोड़ा डाल रहे हैं। हम लोग कभी ना मौसी पे दबाव डाले कि मौसी ये चाहिए या बुआ ये चाहिए, किसी से भी नहीं। चाचा ये चाहिए, चाची ये चाहिए, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, कभी नहीं। हम लोगों को मतलब ऐसा हम लोग कभी शायद बोल सकते हैं कभी वही नहीं लगा, मम्मी लोग पापा लोग कभी ऐसा फ्रीडम नहीं मिला, या इस तरह हम लोग खुले मन
बचपन में जो एक चंचलपन होता है वो नहीं था हम लोगों में। हम लोग बहुत स्थिरता से थे। मम्मी पापा जो दे देते खुश थे। कभी डिमांड नहीं। अगर किसी की चीज़ पसंद भी आई तो चुपचाप रहते थे। तो ये सब थी। लेकिन आजकल के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं जो बिल्कुल भी हम लोगों की बात नहीं सुनते। तो ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अच्छी है, हम लोगों को खुशी होती है कि चलिए बच्चे लोग हम लोगों को अपना समझते हैं, अपना बोलते हैं। और यही चीज़ ना वो जब बड़ी हो जाएगी तो उसे याद रहेगी, मैंने बुआ से ये डिमांड किया था तो बुआ बनाती थी लेकिन बुआ ने ऐसे नहीं किया। ये नेगेटिव आ जाती है ना। तो जब उसे दूंगी तो खुशी होगी, खुश होगी। इसी वजह से ना मैंने थोड़ा डिज़ाइन भी उसकी पसंद का मैं सोच रही थी लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% 200% दी है। और मुझे अच्छी लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे लोगों के लिए मैं ये सब करती हूँ। और बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मौसी के मौसी 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 जब मैं जाती हूँ तो मौसी बुआ बुआ मैं आपके हाथ दबा देती हूँ, पैर मैं आपके सर पे दबा देती हूँ। मौसी में आपकी जो गोलू है वो सर दबाता है, छोटा था तो शुभम दबाता था। मतलब वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इसी वजह से मेरा भी हर कुछ बनता है कि मैं भी उन लोगों का सुनूँ। साल का ये उसका ख़ास दिन है, जन्मदिन है तो उसकी ही दिन है। तो बिना देर के हुए बहुत टाइम हो गई है, 7:30 हो गई है। तो भैया को बोलूँगी कि आकर लेके चले जाए क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। अब ये दुकान जब बढ़ा के आएंगे तभी हम लोग जा पाएंगे। अभी देखिए बच्चे लोगों को तैयार नहीं किया और ये सारी चीज़ मुझे अभी खुद क्लीन करनी है। तो फिर मिलेंगे बाद में बर्थडे पार्टी में, ठीक है। हम किसी को नहीं देंगे घर। आदमी आया ठीक है ठीक है। अंदर में तो बेस्ट करके रखा अच्छा केक कितना बजे कटेगा? शुभ मुहूर्त हमरा पता ना भैया। हमें हमको ही कानून हमेशा की तरह मैं अपनी मम्मी के घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे है बर्थडे। आप लोग जानते हैं मेरे घर पे बर्थडे हर महीना को होती रहती है। तो यहाँ पे म्यूज़िक बज रही थी जिसकी वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। यहाँ पे मेहमान आ गए थे। मेहमान में बोला जाए तो कोई नहीं ख़ास, कोई नहीं। मेरे भाभी के मायके से थे और हम लोग का परिवार था। तो बस इतने में ही तन्वी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और देखते देखते समय बहुत जल्दी बीत गई है। कहाँ मेरी शादी होने के टाइम बाद ही भाभी मतलब तन्वी आई थी, भाभी प्रेग्नेंट हुई थी और देखते देखते कैसे 7 साल बीत गया पता ही नहीं चला। बच्चे लोग बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं और शायद हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने वाले। मैं तो ये सब जब सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगता है कि सही में हम लोग यहाँ आए तो हैं पर कब तक रहेंगे धरती पे पता नहीं। और पापा हमेशा की तरह अपना बेड पे बैठे हैं, मम्मी सारी तैयारी कर रही हैं। मम्मी सारा ध्यान वान दे रही है कि कहाँ पे क्या है, कैसे क्या करना है। और घर हो गया है, मेंबर एक्चुअली हो गए हैं ज़्यादा और इसी वजह से घर लगने लगा है छोटा। और ये टेंट जो देख रहे हैं ये मेरी दीदी ने गिफ्ट किया है और इसकी वजह से सारे बच्चों में झगड़े हो रहे थे, मैं घुसूँगा मैं घुसूँगी। और मेरा बेटा उसी बीच किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं पे भी जाए वो अपने तरीक़ा से किस तरह टेंट में घुस के बैठना है निकलना है वो खुद ही तय कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए वो टेंट से निकल के बीचों बीच बैठ गया है। और वो पता है अपनों से ज़्यादा ना मैं हमेशा नोटिस करती हूँ मेरे बच्चे मेरे बेटे पे। वो अपनी दीदी हो या को अपनी जैसे तन्वी ये लोग मिलते हैं, उन लोग से ज़्यादा कोई बाहर वाले जब आते हैं ना तो उसका केयर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करने लगता है। और अगर वो लोग कुछ मांगे तो दे भी देते हैं, खुद दे देता है। वही तन अगर मेरी बेटी मांगेगी तो वो नहीं देता है। तो मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि मेरा बेटा है ना अपनों से ज़्यादा शायद गैरों को ज़्यादा ना प्यार करने लगे, क्योंकि अभी तो बच्चा है तो अच्छे लगेगा लेकिन बड़ा हो जाएगा तो यही चीज़ तकलीफ़ होती है। तो चलिए बर्थडे की बातों से मैं कहाँ से कहाँ आ गई। तो बर्थडे गर्ल आके बैठ गई है और वो जो ड्रेस पहनी है उसके दादाजी ने खुद उस अपने पसंद से लेकर आए हैं। तो मम्मी बोल रही थी नहीं मुझे इस तरह से ड्रेस मत पहनाओ, मम्मी बोल रही थी मुझे नहीं मतलब पोती को कि खोल दीजिए आप इतना कलरफुल कपड़ा क्यों लेके आए हैं। और पापा बोल रहे थे मुझे अच्छा लगा, मेरा पोती पे अच्छी लगेगी इसी वजह से मैं लेके आया हूँ। तो मम्मी कामों में बिज़ी थी जिसकी वजह से पापा खुद ही जाके मार्केट से लेके आए थे। और बहुत अच्छा लगता है जब दादा दादी इस तरह प्यार से पोता पोती को कुछ भी देते हैं ना, तो बहुत खुशनसीब बच्चे लोग होते हैं जिनको नाना नानी दादा दादी सबका प्यार मिलते हैं। और मैं जब छोटी थी ना तो मुझे दादा दादी तो मेरे जन्म से पहले ही ऊपर चले गए थे लेकिन मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। नानी बहुत सारी कहानियाँ भी मुझे सुनाई हैं, मुझे याद है अच्छे से।
और मैं ना नानी की तरह ही दिखती हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानने वाले हैं उनको पता होगा, जो लोग मेरे नानी को देखे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो लोग ऑडियंस मेरे नए जुड़े हैं, मेरे चाहने वाले लोग, उनको मैं बता दूँ, मेरी जो फेस है ना पूरी 2 कॉपी मैं अपनी नानी की तरह हूँ। और वो मेरी ही तरह थी, मतलब मैं उनकी तरह हूँ, मेरे तरह वो नहीं थी। तो मम्मी सब लोग, मैं भी कभी-कभी, एक फ़ोटो है मेरा जिस पे मैं, मुझे लगती है कि ये तो नानी ही है। तो वही यही ये सब बातें हैं। और यहाँ सारे बच्चे बैठ गए तैयारी के लिए, तो मुझे भी नानी का प्यार मिला है और मेरे बच्चे लोगों को तो नानी, दादी सबका प्यार मिला। हाँ, मेरा बेटा को दादाजी का प्यार नहीं मिला है। तो यहाँ देखिए दादी अपनी पोती को लेके बोल रही है, मेरी दादी मेरी पोती है और इसे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मैं सॉरी मम्मी, मैं आपका वॉइस नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगी। आप लोगों ने इतना म्यूज़िक ज़ोरों से लगाया था, ज़ोरों से, कि बिल्कुल भी मैंने ये, मतलब वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और यहाँ पे मैं भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन सब चीज़ मतलब ना वो धरा का धरा रह जाता है ये म्यूज़िक बजने की वजह से। और देखिए यहाँ पे ना मैं जैसे ही पहनी ना ये टोपी, तो इसकी जो रहती है ना इलास्टिक, वो टूट गई थी। ऑब्वियस सी बात है, टूट जाएगी, मेरा इतना बड़ा फेस है और बच्चे लोगों के लिए है ये चीज़। हाँ, लेकिन मैं एंजॉय करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। जहाँ मुझे मौका मिलता है ना, मैं भरपूर एंजॉय करती हूँ। और मैं ये मतलब मैं अभी से नहीं, ये ना जो लोग मेरे बचपन के फ्रेंड हैं उन लोग से भी, सभी को पता है मैं ना बचपन से ही मतलब इस तरह करती हूँ, एंजॉयमेंट करती हूँ। तो यहाँ तन्वी हाथ जोड़ के ना, आप लोगों ने आगे देखा कि वो भी बोल रही थी थैंक यू सब चीज़, लेकिन मैंने दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, नहीं तो मैं म्यूज़िक को बंद करवा देती। और यहाँ पे मम्मी सारा तैयारी कर रहे हैं, देख रहे पापा तो बैठे एकदम कि कब पोती का केक कटेगा। और यहाँ देखिए गिफ्ट के ऊपर ना ग्रीटिंग कार्ड और एक ड्रॉ करके है, तो मेरी बेटी ने प्यार से तन्वी के लिए खुद से अपने हाथों से वो पेंटिंग करके उसको दी थी, एक ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया था उसने। और साथ ही साथ एक बार्बी सी लड़की बना के दी थी, जो वो बोल रही थी ये तन्वी दीदी है। भले उन लोगों में दोनों में झगड़ा बहुत होता है, मेरी बेटी बहुत झगड़ती है, लेकिन प्यार भी बहुत है। और बहुत अच्छी ड्राइंग बना के उसने दिया था। तो वही ये सब ही रहता है ना, प्यार, जिससे आप प्यार करते हो उससे आप झगड़ते भी हो, लड़ते भी हो। तो मम्मी यहाँ पे ना थोड़े टाइम के लिए ना गुस्सा हो गई थी। और क्यों हो गए थे पता है? पापा बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ये जो जेंट्स लोग होते हैं ना, ये हर लोग ऐसे ही होते हैं क्या? हर जेंट्स ऐसे ही होते हैं क्या? क्योंकि मेरे पापा देखिए एकदम बैठ के देख रहे हैं, लेकिन मम्मी पे मतलब बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। और मम्मी का मूड हो गया था ख़राब थोड़ा टाइम के लिए, 2 मिनट्स के लिए तो ख़राब हो ही चुका था। वो मैंने ना आपको कट कर दिया, नहीं तो मैंने इस पे ना आप लोगों को पता चल जाता है कि मम्मी थोड़े टाइम के लिए गुस्सा हो गई थी। मम्मी का फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है। और ये बात मैंने शेयर कर दी, भले मैंने ब्लॉगिंग कट कर दी है, मम्मी अगर देखेंगे भी ना तो सॉरी मम्मी, बट मुझे बताना ज़रूरी लगा तो मैंने बता दिया। अरे ये सब मैं मजाक कर चलते रहता है, लेकिन बहुत अच्छे से बर्थडे मना। और हाँ, मेरी भतीजी को मेकअप करना बहुत पसंद है, लिपस्टिक लगाना, आई शेडो लगाना। वैसे भैया को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, लेकिन उसका दिन था, बर्थडे गर्ल का डे था, तो बनता तो है। यहाँ पे शुभम बैठ के मोबाइल चला रहा है, और शुभम भी काफ़ी बड़ा हो गया है। बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता, वो मोबाइल में बिज़ी है। और ये सारा डेकोरेशन का काम ना हर किसी का बर्थडे में वही करता है। और यहाँ मैं बता दूँ, मम्मी यहाँ पे देखिए तिलक लेके रेडी है। तो तन्वी का तिलक हो चुका है और मैं पता नहीं यहाँ क्या क्या बता रही हूँ। और हाँ, मैं बताने वाली थी, तन्वी को ये मेकअप करना बहुत पसंद है। और मेरे घर के सारे जितने भी बच्चे को अगर पूछेंगे ना आप किसके तरह बनना चाहती हो, क्या बनना चाहते हो, तो भतीजी बोलेगी मैं छोटी बुआ की तरह बनना चाहती हूँ, मौसी की तरह बनना चाहती हूँ। कौन सी मौसी? लाली मौसी, यानी कि मैं। तो सब बच्चे ना मेरे मायके के इधर मेरी तरह ही बनना चाहते हैं, सिवाय मेरी बेटी को छोड़ के। क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा है, बढ़कर है। पता नहीं ऐसा क्या है, बट मेरे मायके वाले जितने भी हो, पहले जब मैं छोटी थी तो बुआ की लड़की लोग भी जब थी, उनकी जो बेटी थी, तो वो लोग भी बोलते थे मुझे आपकी तरह बनना है। अब मेरे में क्या बात है ये मुझे नहीं पता, अब तो नहीं रही शायद वो बातें। लेकिन हाँ, सबको, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो मेरे तरह बनना चाहते हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, भगवान किसी किसी को दिए रहता है, और उन किसी में से गॉड गिफ्टेड में वो मैं हूँ, ये मुझे फ़ील होती है और होनी भी चाहिए। और पहले मैं ये सब नहीं बोलती थी, लेकिन आजकल मुझे बोलना पड़ जाता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आजकल तो हर कोई अपनी ही वाहवाही में लगे रहते हैं। तो जब मेरे में ये सब चीज़ें हैं और जो मेरे तरह लोग बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे में कुछ बातें होंगी, तभी तो बनना चाहते हैं ना।
भले ही अच्छी हो बूढ़ी हो। तो बच्चे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी तरह बनना भी चाहती है। तो मेरी भतीजी भी बोलती है, छोटी बुआ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरी तरह बेवकूफ़ मत बनना। बहुत जगह ना मैं बेवकूफ़ी कर देती हूँ। दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी बात होती है। तो बर्थडे में मम्मी ने सबको तिलक लगा दिया और पापा को भी तिलक लगा दिया कि आप चुपचाप बैठिए, मैं तिलक लगा दी हूँ, दिमाग ठंडा करके बैठे रहिए। तो ये सब बातें ऐसी हैं और दोबारा से फिर से शायद ये ना ब्लॉगिंग आ गई है फिर से जलाने की। अच्छा हाँ, ये तिलक करने के बाद ना मैं कैंडल को थोड़ा टाइम ऑफ कर दिया था, कैंडल पिघल रहा था, कुछ तिलक लगाने का नियम था। तो यहाँ बर्थडे गर्ल का केक कट हो रहा है, सब कोई क्लैप बजा रहे हैं, सब लोग बहुत एंजॉय से किए थे और मेरे हस्बैंड देखिए वो कॉर्नर में बैठे हैं। हमेशा की तरह उनका वही जगह है, बस इस बार बस फ़र्क इतना है कि वो बैठे हुए हैं, उनको बैठने के लिए मोड़ा मिल गया था और वो बैठे हुए थे, नहीं तो हमेशा वो उसी जगह में खड़े होते और वहीं पे रहते। तो एक इंसान का कंफर्टेबल ज़ोन होता है ना, वो वही बना के रखे हुए हैं। और ये सारी कटिंग होने के बाद लास्ट एंडिंग में देखिए 2 नंबर दीदी और जीजा जी पहुँचे हैं साथ में। मैं बता दूँ दीदी और जीजा जी, दीदी पहले ही आई थी, तन्वी को तैयार भी उसी ने किया था, यहाँ तक कि बाबू को भी उसने तैयार किया था। लेकिन वो देख रहे हैं हाथ में उसके पास डब्बा, वो मेरे लिए घर चली गई थी और लास्ट एंडिंग में मेरे वजह से ना और मतलब क्या हुआ, वो कुछ लाने गई थी मुझे देने के लिए। हाँ, छठ पूजा का जो प्रसाद होता है ना, ठकुआ खिजुरिया, तो वो डब्बे में वो रखी थी मेरे लिए, तो कोई कारण से दे नहीं सकी थी। तो वही मुझे लाने के लिए मेरे लिए लाने के लिए गई और बर्थडे गर्ल का केक कट हो चुका था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और यहाँ पे तन्वी का मेकअप भी दीदी ने ही करवा दिया था और उसका दिन था तो इसी वजह से इतनी लिपस्टिक लगाई ये, नहीं तो हमारे घर के बच्चे इतना खास लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। कहीं जाते भी है पार्टी वगैरह में तो भी बच्चे लोगों को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे लोगों को सबको ही शौक़ होता है कि लिपस्टिक लगाए, ये लगाए। और लास्ट में मेरी बेटी ने ये गिफ्ट किया और मैं गिफ्ट पैकिंग नहीं की थी, बहुत ही लेट हो चुकी थी मैं एक्चुअली। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने क्या गिफ्ट किया है। तो और मेरी बेटी ने उससे निकाल के दिया है, मतलब पैकेट से निकाल के दिया, मतलब क्या ही बताऊँ। बच्चे लोगों का जो बचपना होता है ना, अच्छा लगता है, याद रह जाते हैं और मेरा बेटा अपने मस्त मगन में है। तो मैं ना ये सारी चीज़ें ना ये देख के मतलब एकदम आप लोगों के साथ बोलते हैं ना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर कर के दूँ, मैं फील कर कर के आप लोगों के साथ बता रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, तो ये आप लोग खुद ही सुन लीजिए यहाँ क्या हो रही थी। सब लोग आ गए हैं मॉल में और रात के बज रहे हैं अभी 10:30 और सबसे लास्ट कस्टमर जो है हम लोग हैं। तो देखें यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग मैंने की है और कहाँ के लिए की है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए ली है और बाकी के और भी शॉपिंग बाकी रह गई है। अभी काउंटर देखते पूरा खाली खाली है, सब सारे के सारे लोग चले गए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग रह गए हैं। यहाँ पे हो रही है बिलिंग, ये एक हो गई है, ये एक है और अंदर एक जो ट्रॉली दिख रही है वो भी है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ मैं बता दूँ एक नया सेल्समैन था जो हम लोग किचन का सामान जब ले रहे थे, तो उसने कहा कि आप लोग इतने अमाउंट का अगर किचन का सामान लोगे तो आप लोगों को एक मिक्सर ग्राइंडर गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। और जैसे हम लोग बिलिंग कराने गए ना, तो वहाँ पता चला कि ये ऑफ़र दिवाली तक ही थी और उस नए लड़के को बिल्कुल नहीं पता था, जिसकी वजह से ये सब देर हो रही थी। इसमें मसाला पीसते अगर मिल गया तो मसाला पीसते टाइम हमेशा याद आता रहेगा। तो यहाँ पे हो गई है एक गड़बड़। एक नया जो सेल्समैन था उसने बता दिया कि ऑफ़र है, लेकिन ऑफ़र दिवाली में ही ख़त्म हो चुकी थी, जिसके वजह से अभी थोड़ी हो रही है गड़बड़। यहाँ पे बिलिंग हो रही है और हम लोगों ने कहा कि ऑफ़र हम लोगों को मिलेगी, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग कर ली। तो देखिए अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मसाला पीसते टाइम याद आएगा। है जो न्यू है बेचारा, उसको भी नहीं पता है। देखिए सब लोग डीलिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बहुत ज़्यादा टाइम लग गई है और 10:30 हो गई है, रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं पहली बार मॉल में इस तरह खाली खाली मॉल में अकेले हूँ और ये लोग हैं यहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बिलिंग में, जिस वजह से ऐसा